इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा जारी रखने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और बेंगलुरु में आज ही भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन के नाम की घोषणा भी हुई। तो अब लोकसभा चुनाव 2024 के महामुकाबले के लिए सेनाएं सज चुकी हैं। भारत की सत्ता पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 38 दलों वाले एनडीए के सेनापति हैं। दूसरी तरफ है 26 दलों वाला विपक्षी गठबंधन, जिसका नामकरण संस्कार आज ही बेंगलुरु में खत्म हुई बैठक में हुआ और नाम रखा गया इंडिया। यानी संदेश देने की कोशिश है कि मोदी का मुकाबला इंडिया यानी भारत की जनता से है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ कह रहे हैं, और वो भी बेंगलुरु से कह रहे हैं, जहां वे विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। हर चीज की दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। शुरुआत और अंत, पावर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और आज जो देश की हालात है और उस परिप्रेक्ष्य में भी दो समूह, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष रहता है, और वर्तमान सरकार के द्वारा जो देश में हालात बनाई गई है, उसी को लेकर आज ये एक बैठक है। जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज बात करेंगे विपक्षी एकता की बैठक की, साथ ही राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किए जाने को लेकर, जिस पर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और ये याचिका गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में सजा को बहाल रखने के खिलाफ दायर की गई है। और बात करेंगे एनडीए की बैठक की भी, जिसमें 38 दल हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक आज बेंगलुरु में खत्म हो गई। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, so everybody agreed for this and unanimously this name is given and everybody is happy with this name. उन्होंने कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी और एक कार्यालय भी दिल्ली में जल्द ही बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद हैं, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। खड़गे ने कहा कि इसके पहले हम पटना में मिले थे, जहां 16 पार्टियां मौजूद थीं। आज की बैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया। यह देखकर एनडीए 36 पार्टियों के साथ बैठक कर रहा है,
मुझे नहीं पता कि वो कौन सी पार्टियां हैं और वे रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा कि आज से चुनौती की शुरुआत हो गई है। ममता ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार का अब एक ही काम बच गया है और वो है सरकार बेचना और खरीदना। ममता बनर्जी ने कहा कि देश आज खतरे में है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि एनडीए क्या इंडिया को चुनौती दे सकता है? बीजेपी, क्या आप इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं? सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits. ममता बनर्जी ने कहा कि हम देशभक्त लोग हैं, हम लोग देश के किसान, मजदूर और दलितों के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को बचाना है, लिहाजा हम लोग एकजुट हुए हैं। इसके पहले बैठक में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबिंब है। आरजेडी ने इसके साथ लिखा, अब प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। टीएमसी ने ट्वीट किया, चक दे इंडिया, तो वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा, इंडिया जीतेगी। जो दल आज विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी का शरद पवार गुट, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, अपना दल के, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मणि, आरएसपी, एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, एमएमके और फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल हैं। राहुल गांधी भी आज अपनी मां सोनिया गांधी के साथ बैठक में भाग लेने बेंगलुरु पहुंचे थे और उन्होंने संबोधित भी किया वहां लोगों को। बैठक से पहले यह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस सजा के चलते राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता तत्काल गंवानी पड़ी थी। अपना सरकारी बंगला आनन फानन में खाली करना पड़ा था और सजा जारी रहने की हालत में वे अगले 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी 2024 तो क्या, 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। तो अब 21 को यह तय होगा कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में क्या फैसला लेता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने की मांग के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। पीठ ने कहा कि वह इस पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। तो ये थी राहुल गांधी की बात। इधर 38 दलों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की भी आज दिल्ली में बैठक हुई और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। दिल्ली के अशोका होटल में हो रही इस बैठक में महाराष्ट्र से एनसीपी के नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन अब वे एनडीए की तरफ आ गए हैं। बैठक से पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दावा किया था कि विपक्षी दलों का गठबंधन भानुमति का कुनबा है। उनके पास न नेता है, न नीयत, न नीति और न फैसला लेने की ताकत।
ये भ्रष्टाचारों और घोटालों का टोला है। आज की बैठक को पुराने सहयोगी दलों के जाने के बाद नए दलों को साथ जोड़ने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में एनडीए के पुराने कई सहयोगी दल अलग हुए हैं। इनमें जनता दल यूनाइटेड, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अन्य कुछ दल शामिल हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की सुभाषपा, बिहार में जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भाजपा के साथ आई है। आज की बैठक में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेक्युलर के साथ साथ बीजेपी के कई नए सहयोगी दल भी शामिल हो रहे हैं। आपको याद होगा कि सुभाषपा के यही ओपी राजभर थे जो साल भर पहले भाजपा को सवर्णों की और मनुवादी लोगों की पार्टी बताते थकते नहीं थे, लेकिन आज वे भी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। महाराष्ट्र से एनडीए की बैठक में पहली बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल होंगे। पिछले साल एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। वे राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। इसी महीने एनसीपी में भी बगावत हुई और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पार्टी से अलग होकर अपने 8 अन्य विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से भी कुछ छोटे दल एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इनमें त्रिपुरा से टिपरा मोथा पार्टी के प्रत्योदय विक्रम मानिक देव वर्मा शामिल हैं। चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान के एकमात्र उत्तराधिकारी के तौर पर शामिल हो रहे हैं। बीजेपी चिराग के जरिए लोकसभा चुनाव में बिहार के 4.5% दुसाध और पासवानों को साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के जुड़ने से महादलितों का वोट भी उसके पाले में आ सकता है। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी के आने से नाविकों, मछुआरों और किसानों के वोट बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं, ऐसी पार्टी को उम्मीद है। लेकिन एनडीए की बैठक पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज किया। उन्होंने कहा कि मरी हुई एनडीए में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। पहले एनडीए के बारे में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अचानक यह बताया गया कि आज बैठक भी बुलाई गई है। तो इसलिए जो भूत बन गया था, अब इस भूत में एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है जयराम रमेश का। तो 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। अगर विपक्षी अलायंस चुनाव तक एकजुट रह गया तो एनडीए और इंडिया में कांटे का मुकाबला, कांटे का संघर्ष देखने को मिल सकता है। हालांकि चुनाव में अभी 8 महीनों का समय है और कौन दल कब तक किस खेमे में रहेगा और कब पलटी मार जाएगा, यह भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल जो एनडीए में थे उनमें से कई विपक्षी खेमे में जा चुके हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला का, डीएमके है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड और केडीएमके और एमडीएमके भी हैं जो बीजेपी के साथ कभी न कभी रह चुके हैं। तो राजनीति आखिर अवसरवाद और मौका परस्ती का ही तो नाम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।